हाउ टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन। इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जब हम क्वालिटी कंट्रोल कर रहे होते हैं तो हमने इंस्पेक्शन करनी होती है। डेली हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी टाइम टू टाइम हमने एग्जामिनेशन करना होता है, चेक करना होता है कि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन, कि हम क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए ऐसे इंस्पेक्शन कैसे करेंगे जिसके अंदर हम सक्सेस ही गेन करें। उसके लिए कौन सी टिप्स हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करेंगे और कौन से इसके अंदर हमें चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिज़नेस की सक्सेस के लिए, किसी भी बिज़नेस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्वालिटी कंट्रोल करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ताकि वहाँ पे जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल किए जा सके और एक जो प्रोडक्ट है उसको वहाँ पे जो उसकी एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे डिलीवर किया जाए। इट इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट्स मीट्स द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट क्या कर रहा है कि तमाम स्टैंडर्ड्स और तमाम एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा है एंड आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स और एरर, और उसके अंदर किसी किस्म की कमी नहीं है, किसी किस्म की उसके अंदर गलती नहीं हो रही। कंडक्टिंग अ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन इज़ अ क्रिटिकल स्टेप इन दिस प्रोसेस। और जब हम क्वालिटी कंट्रोल कर रहे होते हैं तो उसके दौरान वहाँ पे इंस्पेक्शन करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसके थ्रू हम इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट है, जो भी हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, जो भी हमारी अप्रोचेज़ हैं, वो वहाँ पे सक्सेसफुली वहाँ पे फॉलो हो रही हैं। वेदर यू आर अ बिज़नेस ओनर, आप एक बिज़नेस ओनर हैं, मैनेजर हैं, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हैं, यू नीड टू हैव अ राइट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़। आपके पास इंस्पेक्शन करने के लिए प्रॉपर राइट टिप्स और वहाँ पे स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए जिनके थ्रू आपने क्वालिटी कंट्रोल करनी है। द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन इज़ इन हैवी इंडस्ट्री। बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल की जाती है, इंस्पेक्शन की जाती है, उसकी अहमियत क्या है। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन प्ले अ pivotal role in the heavy industry sector, ensuring that products and services meets the desired quality standards. बड़ी जो इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उनके अंदर जो क्वालिटी इंश्योर की जाती है, उसका मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट है डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ को पूरा कर रहा है। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन ड्राइव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्वालिटी कंट्रोल जो क्या करती है कि कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसकी बेस पे इसको लेके चल रही होती है, उसकी जो लॉयल्टी है उसको इंश्योर करती है और प्रोडक्ट के अंदर कंसिस्टेंसी लेके आती है, वो अपने कस्टमर के साथ जो ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करती है और कंपनी की रेपुटेशन को भी इन्हांस करती है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक बिज़नेस को अलाउ करती है कि उसके कोई भी डिफेक्ट्स हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं, वो अर्ली ऑन उसको वहाँ पे आइडेंटिफाई कर ले, ताकि उसकी वजह से उसका पैसा भी बचे और साथ उसका जो टाइम है वो भी सेव हो और वहाँ पे आपकी प्रोडक्शन के अंदर भी किसी किस्म का डिले ना आए, कस्टमर कंप्लेंट्स भी ना हो और कॉस्ट ऑफ जो रीवर्क है वो भी मिनिमम रहे। देन कंप्लाइंस विद रेगुलेशंस एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स इज़ क्रूशल फॉर हैवी इंडस्ट्री। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनके अंदर वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन वहाँ पे उन्हें हेल्प करती है कि वहाँ पे अब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी मैंडेटरी कंप्लाइंसेस हैं, उनको फॉलो किया जाएगा, उनके अकॉर्डिंग अपनी कमिटमेंट्स को पूरा किया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट। अब क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हमें क्वालिटी कंट्रोल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पता होंगी, उसके बाद ही हम किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉपर्ली क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। बिफोर एम्बार्किंग ऑन ए क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन जर्नी, इससे पहले कि हम क्वालिटी कंट्रोल जो इंस्पेक्शन की जर्नी है उसकी तरफ मूव ऑन करें, इससे पहले इट इज़ इम्पेरेटिव टू गेन अ कम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। उससे पहले हमें ज़रूरत होती है हम उसकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम अच्छे से समझ लें, ताकि हम उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उसको चेक करें, उस सर्विसेज को देखें और उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह को देखें। दिस फाउंडेशनल नॉलेज सेट्स द स्टेज फॉर अ सक्सेसफुल इंस्पेक्शन। अब ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो ये आपको हेल्प करती है कि आप क्या करेंगे कि जितने भी तमाम रेलिवेंट फैक्टर्स हैं उनको आप समझेंगे, उनको आप वहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे और उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स आर एसेंशियल फॉर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन। जब भी आपने इंस्पेक्शन करनी होती है, चेकिंग करनी होती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपकी इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उसने कौन से स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जो कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद
इंटरनल कंपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री रेगुलेशंस टू एनहांस क्वालिटी, और इन कंपनी के अंदर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन, कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं और कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है और उसके ज़रिए वहाँ पर क्वालिटी की जो एफर्ट्स हैं उनको बेहतर किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर को चाहिए कि वो इन तमाम जो गाइडलाइंस हैं इनको फॉलो करें, इनके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे इंस्पेक्शन करें। देन फॉर अ सक्सेसफुल क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर मस्ट हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज बीइंग एवेल्यूएटेड। उसके बाद जब एक क्वालिटी इंस्पेक्टर ने क्वालिटी कंट्रोल करनी होती है, अब उसे पता होना चाहिए कि मैं कौन से प्रोडक्ट की, कौन से प्रोसेस की वहाँ पे इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ, उसके बारे में उसके पास प्रॉपर वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक पर्सन आता है, वो आके इस बिल्डिंग की इंस्पेक्शन करता है। अब उसे इस बिल्डिंग की इंस्पेक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करेगा कि इस बिल्डिंग के अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसके बारे में उसके पास अंडरस्टैंडिंग है। इस बिल्डिंग के साइज़ के अकॉर्डिंग उसे पता होना चाहिए ये बिल्डिंग कौन सी जगह पे, लोकेशन कौन सी है, यहाँ पे जो सॉइल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं और इंडस्ट्रीज़ के हैं कि कितने इसके फ्लोर्स होने चाहिए, उनका उसे पता होना चाहिए। उसके बाद वो आके इसकी सक्सेसफुल इंस्पेक्शन कर सकता है। अगर उसे सॉइल के बारे में ही नहीं पता कि सॉइल क्लासिफिकेशन इस जगह की क्या है, कि यहाँ की जो ज़मीन है वो किस तरह की है, नमी वाली है या आपकी ड्राई है, रॉक्स वाली है या बिल्कुल आपकी सॉफ्ट है, तो वो कभी भी वहाँ पे इस बिल्डिंग की इफेक्टिवनेस को मैयर नहीं कर पाएगा। क्या पता वो उसका स्ट्रक्चर देख के चला जाए और कुछ टाइम के बाद जो सॉइल है वो हमारी क्या हो, नमी वाला एरिया हो, पानी वाला एरिया है, और वहाँ पे वो पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स कर जाए। अब जो इंस्पेक्शन है वो फेल हो जाएगी। इसलिए जो एक जो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर होगा उसके पास प्रॉपर प्रोडक्ट के बारे में और उसकी जो चीज़ जो सर्विसेज वगैरह इंस्पेक्ट करने जा रहा है उसका जो पर्पज़ है, उसकी जो परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अंदर कौन से पॉसिबल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इन तमाम के बारे में उसके पास डीप नॉलेज होना चाहिए ताकि वो शॉर्ट्स कमिंग उसके अंदर जितनी भी है वो उनको आइडेंटिफाई कर सके। देन इफेक्टिव कोलैबोरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आर वाइटल फॉर सक्सेसफुल क्वालिटी कंट्रोल बाय फोस्टरिंग ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन इंस्पेक्शन टीम, मैन्युफैक्चरर एंड स्टेक होल्डर्स। इंस्पेक्टर गेन वैल्यूएबल इंसाइट्स। उसके बाद जो वहाँ पे एक्सचेंज और इंफॉर्मेशन है और जो कोलैबोरेशन है वो इम्पॉर्टेंट होती है इंस्पेक्शन के अंदर। जब एक इंस्पेक्टर आएगा वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर काम करेगा, उस चीज़ को एनालाइज करेगा, उसके रिक्वायरमेंट्स को देखेगा, तब ही वहाँ पे जो क्वालिटी है उसकी जो इंस्पेक्शन होगी वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा पाएगी। उसके बाद टू कंडक्ट इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड टू विद द लेटेस्ट इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स। उसके बाद जब भी एक इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन करनी होती है उसे जो लेटेस्ट कोई चेंजिंग्स आई हैं, कोई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, इंडस्ट्रीज़ के कोई नई पॉलिसीज़ बनी हैं, उनके बारे में उसके पास प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए, अपडेटेड उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे उस चीज़ को सीखे। और जो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है तो उसे चाहिए कि वो कंटिन्यूस लर्निंग करे, उसके अंदर वहाँ पर इन्वेस्ट करे, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह को अटेंड करे, डिफरेंट जो वर्कशॉप्स हैं उनको अटेंड करे, जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में अपने आप को अवेयर रखे और एक्सपर्टीज़ और जो अपनी एक्सपर्टीज़ वगैरह को इनके थ्रू डेवलप करें। प्रिपेयरिंग फॉर अ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन। अब जब क्वालिटी कंट्रोल करनी होती है तो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे उसकी प्रॉपर वहाँ पे प्रिपरेशन की जाए, प्लानिंग की जाए, उसके बाद जाके उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। प्रिपेयरिंग फॉर अ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन इज़ अ क्रूशियल स्टेप। जब भी आपने क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन के लिए तैयारी करनी होती है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके ज़रिए आप सक्सेसफुल आउटकम्स जो हैं वो उनको गेन कर सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? प्लानिंग शामिल होती है, उसके बाद जो राइट टीम है उसको इकट्ठा करना वो शामिल है, तमाम इक्विपमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए जो कि इंस्पेक्शन के अंदर आपने यूज़ करने वो इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे जो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने इंस्पेक्शन करनी है, कौन से टूल्स वहाँ पे यूज़ होंगे और वहाँ पे कौन सा नॉलेज है इंस्पेक्शन के बारे में वो तमाम आपके पास होगा। उसके बाद ही वहाँ पे सक्सेसफुली इंस्पेक्शन कंप्लीट हो पाएगी। टू कंडक्ट एन इफेक्टिव QC इंस्पेक्शन यू नीड अ कॉम्पिटेंट टीम। जब भी आप किसी जगह पे चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल वहाँ पे इंस्पेक्शन करें और वहाँ पे क्वालिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपकी जो कॉम्पिटेंट आपकी इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक कॉम्पिटेंट टीम होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट टीम वो टीम जिसके पास तमाम जो इंस्पेक्शन होने वाली है उसके बारे में नॉलेज है, उसके बाद उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह भी अवेलेबल है, उसके पास उस नेसेसरी जो स्किल्स हैं वो भी उसके पास अवेलेबल है।
उसके बाद इक्विपिंग योर QC टीम विद द एक्यूरेट एंड रिलायबल टूल्स। उसके बाद अपनी जो टीम है, जो आपकी वहाँ पे कॉम्पिटेंट टीम है, उसको तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो भी आपने प्रोवाइड करने हैं, जिसके थ्रू उसने वहाँ पे इंस्पेक्शन करनी होगी। इसके अंदर मेजरिंग डिवाइसेस हो सकती हैं, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड टूल्स वगैरह होते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक इंडस्ट्री वहाँ पे प्रिसाइज एवोल्यूशन के लिए वहाँ पे टूल्स वगैरह यूज़ करने होते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस करनी होती है तमाम अपने जो इक्विपमेंट्स हैं और तमाम जो वहाँ पे टूल्स वगैरह हैं उनकी, ताकि उनकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे और वहाँ पे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी रिलायबल हों, टेस्ट के अंदर किसी किस्म का इशू वगैरह ना आए। उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग इज़ क्रूशल फॉर सक्सेसफुल क्वालिटी कंट्रोल। आपने टीम के अंदर राइट पर्सन तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन उन्हें क्या किया कि उनकी जो लर्निंग है उसके ऊपर वहाँ पे फोकस नहीं किया, उन्हें स्टैंडर्ड्स वगैरह नहीं सिखाए, उनको वहाँ पे प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया। जब तक आप उनको तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोसीजर्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो जो वहाँ पे सक्सेसफुल क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर उन्हें क्रूशल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए। एंड एस्टेब्लिशिंग अ क्लियर इंस्पेक्शन प्लान, और आपने जो इंस्पेक्शन करनी है उसके लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार कर लेना है, जिसके अंदर मेन आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हाईलाइटेड होने चाहिए। आप कौन से एरिया को वहाँ पे चेक करने जा रहे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके अंदर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कौन से स्टैंडर्ड्स है, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पेसिफिकेशंस देखनी है, उसके अंदर किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये तमाम चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो प्लान है उसके अंदर हाईलाइटेड होनी चाहिए, उसके अंदर वहाँ पर शामिल होने चाहिए। स्टेप्स इन्वॉल्व इन QC इंस्पेक्शन। QC इंस्पेक्शन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जो प्रोसेस होता है कि एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन का, वो कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रहा होता है, जिसकी आप इंस्पेक्शन करने जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ जनरल वहाँ पे इसका एक एसेंशियल जो स्टेप्स हैं वो देखेंगे, जो कि हर इंस्पेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है डिफाइनिंग द इंस्पेक्शन क्राइटेरिया, सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सीलेंस। सबसे पहले आपने अपनी जो इंस्पेक्शन का क्राइटेरिया उसको सेट करना होता है, और जो वहाँ पे मेजरमेंट्स रिजल्ट्स हैं उनको मेजर करने के लिए उसके लिए आपने पहले स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं, उसके लिए रेंजेस वगैरह देखनी होती हैं। पहला जो स्टेप आ गया इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन के अंदर, वो क्लियरली डिफाइन करना होता है कि आपका इंस्पेक्शन क्राइटेरिया क्या है। इसके अंदर आपने क्वालिटी की जो पैरामीटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है, या जो प्रोडक्ट की जो सर्विसेज वगैरह मीट अप करनी चाहिए उनको आपने आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक जो प्रोडक्ट है उसकी क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जब आप अपनी प्रिसाइज और मेजरेबल स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश कर देते हैं, अब आपने क्या करना है कि आपने इंस्पेक्शन का जो हर स्टेप है उसको देखना है कि वो आपके गोल्स के अकॉर्डिंग अलाइन हो रहा है, और इस स्टेप के अकॉर्डिंग ही ये स्टेप ही आपको क्या करता है, हेल्प करता है फाउंडेशन ले करने में, जिसके ज़रिए आपने पूरी जो क्वालिटी की इंस्पेक्शन वगैरह करनी होती है। फिर सेकंड आ जाता है सैम्पलिंग और रिप्रेजेंटेटिव स्नैपशॉट ऑफ क्वालिटी। सैम्पलिंग प्लेज अ पिवटल रोल इन द क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन। इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसके अंदर सैम्पलिंग के अंदर आपने जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं उनका एक सैंपल वहाँ पे पिक करना है, और जो सैंपल है जो आपने चूज़ करना है उसको केयरफुली चूज़ करना है, एक्यूरेटली चूज़ करना है, और ओवरऑल फिर उसकी पूरी जो क्वालिटी है उसके अंदर जो प्रोडक्शन है उसको देखना है, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखना है कौन सी उसके अंदर जो एम्प्लॉइंग स्टैटिस्टिकली साउंड सैम्पलिंग टेक्निक्स यू कैन कॉन्फिडेंटली एसेस द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आप एक अच्छे तरीके से वहाँ पे सैंपल चूज़ करते हैं उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की वहाँ पे क्वालिटी को भी इंश्योर कर सकते हैं। अब इसके अंदर सैम्पलिंग चूज़ करने का क्या, अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि डिफरेंट जगहों पे आप जब इंस्पेक्शन करने जा रहे होते हैं, हर कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है इंस्पेक्शन होती रहती है। अब अगर जो इंस्पेक्टर है वो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक ही रूल फॉलो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो जाता है कंपनी के अंदर और उसके जो फर्स्ट 2 प्रोडक्ट्स हैं या लास्ट 2 प्रोडक्ट्स हैं उनमें से ही वो क्या करता है, कोई एक प्रोडक्ट पिक कर देता है और उसकी वो इंस्पेक्शन कर देता है। अब कंपनी अगर उसकी स्ट्रेटजी को समझ जाएगी, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम वो जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, उन्हीं पॉइंट के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा वहाँ पे इफेक्टिव बनाएंगे। अब जो वहाँ पे इंस्पेक्शन होगी वो इनफेक्टिव होगी। क्यों? अब उसने क्या किया कि उनको अपनी जो स्ट्रेटजी वो बता दी, उन्होंने जस्ट 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया, बाकी जो हज़ारों प्रोडक्ट थे उनके अंदर उन्होंने क्या किया, क्वालिटी को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया। इसीलिए उसकी जो सैम्पलिंग की टेक्निक है वो वहाँ पे प्रिसाइज होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, और वहाँ पे उसने अच्छे वे के अंदर, स्ट्रेटेजिक वे के अंदर सैम्पलिंग करनी होती है। देन इंस्पेक्शन, keen eyes and precise measurements
ये जो स्टेज होता है इंस्पेक्शन का, इसके अंदर अब जो देखा जाता है कि जो आपका ओवरऑल जो आपका प्रोडक्ट है वो जो आपने रोड मैप तैयार किया था उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अंदर आप ओवरऑल उसकी जो एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं, उसकी जो सैंपल को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अंदर कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, उसके अंदर विजुअल आप उसके अंदर विजुअल इंस्पेक्शन को परफॉर्म करते हैं जिसके ज़रिए आप उसके जो सरफेस के अंदर इम्परफेक्शन वगैरह को वहाँ पे मैयर कर सकते हैं। और फिर आप वहाँ पे स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं जो आपके एक्यूरेट उसके साइज़ मेयरिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। एक जो स्किल्ड इंस्पेक्टर होता है या आम, उसके पास तमाम एक्सपर्टीज़, तमाम अटेंटिव डिटेल्स वगैरह भी मौजूद होती हैं। अब वो कर क्या रहे, अब आपने क्या करना है कि वन बाय वन उसकी तमाम जो चीज़ें हैं, डिफरेंट जो टूल्स हैं और जो आपके विजुअल जो डिफरेंट इंस्पेक्शन के मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हुए आपने उस प्रोडक्ट को वहाँ पे वेरीफाई करना है कि वो क्राइटेरिया को पूरा वहाँ पे फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा, जो कि आपने प्री डिफाइन रखा हुआ है। फिर अब उसके जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उनकी आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। द ट्रेल ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस, अब ये क्वालिटी एश्योरेंस के लिए क्या करेगा, एक रास्ता तय करेगा, उसके आप पूरा ट्रैक अभी तय करना शुरू करेगा। इससे पहले आप क्वालिटी कंट्रोल कर रहे थे ना, अब आपके लिए क्वालिटी एश्योरेंस करने के लिए भी आपके लिए वो ट्रैक तैयार हो रहा है। क्योंकि जब हमने क्वालिटी एश्योरेंस करनी होती है उस वक्त क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हम एक मेथड ये भी यूज़ करते हैं, हम ओवरऑल जितनी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान डॉक्यूमेंटेशन हुई है उस डॉक्यूमेंटेशन को एनालाइज करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर किसी लेवल पे कोई डिफेक्ट आया भी है कि नहीं है। अगर डिफेक्ट आया था तो उसको वापस करेक्ट किया गया है कि नहीं किया गया, करेक्ट किया गया है तो उसके रिजल्ट्स क्या हैं, वो चीज़ भी आपको हेल्प कर रही होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी अश्योर करने में। डॉक्यूमेंटेशन एक इंटीग्रल पार्ट होता है क्वालिटी कंट्रोल का, तो इसके अंदर रिकॉर्डिंग वगैरह की जाती है, जो कि आपके इंस्पेक्शन के अंदर जो रिजल्ट्स मिले हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट्स हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई करेक्टिव एक्शन है, जो भी है वो तमाम उस डॉक्यूमेंट के अंदर उनको इनपुट किया जाएगा। और एक्यूरेट और डॉक्यूमेंटेड जो डिटेल जो डॉक्यूमेंट की जाती हैं वो एक कंप्रीहेंसिव रिकॉर्ड के तौर पर भी काम करती हैं, जो कि इंस्पेक्शन प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। और फिर आपके जो प्रोडक्ट है उसकी जो एफिशिएंसी और उसकी इफेक्टिवनेस को ट्रेस करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे काम करता है। देन स्टेप 5 आ जाता है जिसके अंदर अब आप क्या करते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट है जो आपने वहाँ पे रिजल्ट्स वगैरह हैं उनको आप रिपोर्ट करते हैं। जो फाइनल स्टेप आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन का, वो रिपोर्टिंग आ जाता है। इसके अंदर अब आपने क्या करना होता है कि जो रेलिवेंट रिजल्ट्स होते हैं वो आपने स्टेक होल्डर्स को वहाँ पे प्रोवाइड करने होते हैं, अपने सीनियर जो सुपरवाइजर्स वगैरह। इसके अंदर जो मैनेजमेंट, दिस इंक्लूड मैनेजमेंट, अब जो स्टेक होल्डर्स है इसके अंदर मैनेजमेंट भी हो सकती है, कस्टमर्स भी हो सकते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ भी हो सकती हैं। क्लियर और कंसाइज जो रिपोर्ट्स होती हैं और उनको आपने समराइज़ करना होता है, और उसके अंदर जो इंस्पेक्शन के अंदर जो फाइंडिंग्स हैं वो आपने वहाँ पे मेंशन करनी होती हैं, ताकि जब भी प्रोडक्ट की क्वालिटी से रेलिवेंट कोई डिसीजन लिया जाए तो उसके अंदर ये चीज़ें हेल्प करें। और फर्दर जो एक्शंस लेने हैं इंप्रूवमेंट के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को वहाँ पे फॉलो करवाने के लिए, उनके अंदर भी पता हो कि किस तरह हमने डिसीजन लेना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है इंस्पेक्शन रिजल्ट्स की, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई हिडन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, ताकि वो वहाँ पे ट्रस्ट को बिल्ड करे और आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी ओवरऑल क्वालिटी को भी इंश्योर करे। ये तमाम जो स्टेप्स हैं इनको जब वन बाय वन फॉलो किया जाता है हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पे जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड होते हैं क्वालिटी के, उनको वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी भी आती है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी कंप्लाइंस भी शो होती है। हर स्टेप क्या करता है कि इसके अंदर एक अपना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम एक स्टेप को भी यहाँ से स्किप करेंगे तो हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल की इंस्पेक्शन है वो इनफेक्टिव हो जाएगी और वो वहाँ पे प्रॉपरली ड्राइव नहीं हो पाएगी, और हमारे फिर जो डिसीजन मेकिंग होगी या प्रोडक्ट को जो इम्प्रूव करना है या न्यू प्रोडक्ट बनाना है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, वो हम कभी भी डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे। क्लियर? कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया इसमें?